हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, जिसके अंदर हमने फिजियोलॉजी की बात कर ली है और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में किसके बारे में, इंजरीज के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द इंजरीज। एंड इंजरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड इन फिजिकल education, not only in physical education, in sports। और विदाउट इंजरी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना नहीं के बराबर होता है, क्योंकि फील्ड ऑफ, चाहे वो आपका गेम्स कंपटीशन हो, चाहे आपके प्रैक्टिस सेशन हो, प्लस आपकी परफॉर्मिंग सेशन हो, प्लस आपका वार्मिंग अप सेशन हो, प्लस आपका अदर जो आप सेशन जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करके अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं किसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, किसी स्किल को तैयार कर रहे हैं, उस टाइम आपको स्पोर्ट्स इंजरी होना जो है एक कॉमन माना जाता है। और स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो ठीक करने के लिए, आपके रिहेबल करने के लिए, आपको गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपके स्पोर्ट्स टीचर, आपके कोचेस, आपके स्पोर्ट्स डॉक्टर आपको ठीक करने के लिए, आपको रिहेबल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ तैयार करते हैं आपको। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ी इंजरी हो जाती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अदरवाइज हम आपको ऑन दैट टाइम परफॉर्म करने के लिए हम आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि आप उसी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद उस इंजरी को रिहेबल करने के लिए हम सामने किसी और डॉक्टर को दिखा सकते हैं या किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन हो और अगर आपको इंजरीज के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप एक पायलट की तरह हो जो जहाज उड़ाना जानता है लेकिन उसके पास कंपास या फिर नेविगेशन या कुछ ट्रैक पॉइंट नहीं है, जिसके थ्रू यानी कि इसको पर्सन को अपने डेस्टिनेशन के बारे में नहीं जानता कि उसको आखिरकार उसने प्लेन उड़ा लिया लेकिन उसको लैंड कहाँ करवाना है, उसका जो एरिया है वो किस एरिया के अंदर उसको सर्वाइव करना है। रेगुलरली उसको अंदर नेविगेशन के थ्रू या कंपास के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाता है, लेकिन उसके पास नहीं होता है, तो वो स्पोर्ट्स एंड इंजरीज के अंदर ये एक ऐसा पर्सन होता है। उसके बाद हम अगर डिटेल में अगर थोड़ी सी बात करें इसके अंदर कि जो स्पोर्ट्स इंजरी है वो जनरली 3 टाइप्स की होती है, सॉफ्ट टिश्यू, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरीज। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज, तो जनरली ये 3 टाइप्स की होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरी और जॉइंट इंजरीज। 3 तरीके की इंजरीज होती है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करेंगे डिटेल में किसके बारे में, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में। और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो है वो कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले हमारे पास ये 4 टाइप्स की इंजरीज होती है। सबसे पहले हमारे पास होता है कंट्यूजन, टाली इंजरी, क्लासिक यानी कि इंजरीज के बारे में मैंने आपको बताया। इसका क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे 3 डिफरेंट वे में इसको क्लासिफाइड किया गया है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी को हम हार्ड टिश्यू इंजरी भी बोल सकते हैं, और जॉइंट इंजरी। अब सॉफ्ट टिश्यू को और ज्यादा बेटर समझने के लिए हम इसको 4 अलग डिफरेंट वे के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है वो है कंट्यूजन, सेकंड आपका इसके अंदर रहेगा स्ट्रेन, उसके बाद आपका रहता है स्ट्रेन, और लास्ट में इसके अंदर आपका रहता है अब्रेशन। सिंपल मैं आपको अगर समझाने की, इसको एक वर्ड के अंदर समझाने की अगर कोशिश करूं तो कंट्यूजन आपका क्या है, अगर आपकी बॉडी के किसी सॉफ्ट पार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाए या बहुत तेज दबा दिया जाए। फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, हमारी अपर आर्म हो गई, हमारी थाई हो गई, हमारी काफ हो गई, या हमारा जो सबसे ज्यादा सॉफ्ट पार्ट होता है बॉडी को, अगर हम बहुत तेज उसको दबा देते हैं तो उसके ऊपर हमें ब्लू साइन पड़ जाते हैं। वो पहले रेड होता है, वेरी नेक्स्ट डे उसके ऊपर ब्लू साइन पड़ जाते हैं, जिसको हम नील पड़ना बोलते हैं। नील पड़ने को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंट्यूजन, यानी कि हमारा उस बॉडी के एक सॉफ्ट पार्ट के अंदर हमारा ब्लड जो है वो वहाँ पे क्लोट हो जाता है। क्लोट होने के बाद वहाँ पे ब्लड जम जाता है, उसके बाद वो अपना कलर चेंज करता है, और कलर चेंज करने के बाद वहाँ पे हमारा ब्लू कलर उसके अंदर
वापस उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स हमारी मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आना। कभी आपने देखा होगा किसी पर्सन को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते टाइम उसके क्या होता है, मसल्स के अंदर, स्ट्रेचिंग के अंदर स्ट्रेन की पावर आ जाती है, स्ट्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण उसको जिस पार्ट के ऊपर वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहा है उस एक्सरसाइज के अंदर उसको खिंचाव आ जाता है और खिंचाव के कारण स्ट्रेन की प्रॉब्लम होती है। वहीं अगर हम स्प्रेन की बात करें, स्प्रेन का मतलब होता है मुड़ना। फॉर एग्जाम्पल कि अब जैसे अपन किसी ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रहे हैं, आपका पाँव मुड़ जाता है या आपका एंकल मुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार हमारे बाइंटा, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बाइंटा आ जाना, या उसको हम स्प्रेन बोल सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है अब्रेशन, और अब्रेशन का मतलब होता है आपकी ऊपरी जो सुपरफिशियल जो लेयर होती है स्किन की, सुपरफिशियल लेयर मतलब आपका छिल जाना, सुपरफिशियल लेयर का उतर जाना, नीचे से रेड लेयर का निकल जाना और हल्का हल्का डॉट 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 आपके ब्लड का निकलना या से पानी का निकलना जो होता है वो आपका होता है अब्रेशन। तो ये 4 टाइप है। अब इनको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में लेके चलूँ आपको विद द थ्योरी कि ये चीजें क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंट्यूजन क्या है। कंट्यूजन को थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको थ्योरी के लिए बताता हूँ कि कंट्यूजन इज अ मसल इंजरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, मसल इंजरी। ए डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे आपने बॉक्सिंग वगैरह देखा हो, बॉक्सिंग में आपको पंच करते तो आपका ये एरिया जो है वो पहले रेड हो जाता है, फिर ब्लैक हो जाता है, ब्लू हो जाता है, इस तरह से चेंज करते रहते हैं। या बॉडी के किसी भी पार्ट के ऊपर कोई हिट किया जाता है डायरेक्ट, तो वहां पे उस पार्ट के ऊपर हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिस कारण वो ब्लड को अपना कलर चेंज करता है, तो वो आपका इसके अंदर मसल इंजरी के अंदर काउंट हो गया। देन कंट्यूजन कैन ऑल्सो बी ड्यू टू ए माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन। इंटरनल एक्सीडेंट होता है स्किन का, ठीक है, सच ए फॉलिंग, बम्पिंग इनटू द समथिंग और being hit or kicked. Contusion is a common in boxing, wrestling and kabaddi games. In contusion, blood vessels in the muscles are broken and sometimes bleeding may occur in the muscle, which may cause bruises. The raised area of contusion is due to the accumulation of blood and fluid from the injured blood vessels in the tissues. Stiffness and swelling are common features at the site of contusion. Sometimes in such as causes muscles fail to respond. In some cases muscle become completely inactive. It means हमारे बॉडी के अंदर इंटरनली ब्लीडिंग होना, वो आपका होता है कंट्यूजन। अब हम बात करें इसके प्रिवेंशन की, कि प्रॉपर वार्म अप इज एसेंशियल बिफोर द प्रैक्टिस। किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने से पहले वार्म अप हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बारे में बहुत हमेशा से ही आपके साथ डिस्कस करता आया हूँ। Training and competition, all the parts of a body should be exercised properly. Stretching exercise should be performed during the warm up. Warm up के अंदर हमेशा हमें एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमेशा करनी चाहिए। Condition should be emphasized during the preparatory period. Protective equipment should be used according to requirement of the game of the sports. बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, जो बहुत वेल क्वालिफाइड इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो हमें यूज़ करने चाहिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया क्वालिटी के अच्छे ब्रांड के कुछ इक्विपमेंट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें इंजरीज के चांसेस जो हैं वो कम रहते हैं। प्ले फील्ड्स, कोर्ट्स शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जिस जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एरिया बहुत अच्छा और स्मूथ होना चाहिए। प्लेयर शुड बी केयरफुली एंड अलर्ट ड्यूरिंग प्रैक्टिस और कंपटीशन। और ऐसे मोमेंट के ऊपर अगर प्लेयर खुद को अलर्ट रखता है या कंपटीशन के अंदर प्योर रहता है, अच्छा रहता है, खुद की सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करता है, तो वो पर्सन ऑटोमेटिकली किसी भी एक्टिविटी में जब पार्टिसिपेट करेगा तो अपने आप को ठीक रख सकता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड वन की स्ट्रेन की। स्ट्रेन का मैंने आपको बताया कि मसल के अंदर स्ट्रेन यानी स्ट्रेचिंग के कारण खिंचाव आना, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन इज ऑल्सो ए मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सेवियर। समटाइम्स the complete muscle can be ruptured. In case of complete rupture, it is not possible to move the part of limb. There may be severe pain around the rupture. Strain may occur at any time during the practice or competition. As a matter of fact, strain is caused by twisting or pulling a muscle or tendon. It happens suddenly or develop over days or weeks. A sudden या acute मतलब हल्का strain is caused
by a recent injury like lifting heavy objects or rods in the wrong way or overstressing the muscles. Chronic strains are usually caused by the moving the muscle and tendons in repetitions. Means किसी भी एक्टिविटी को जब हम पार्टिसिपेट उसके अंदर करेंगे, ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा, और प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण हल्की स्ट्रेचिंग के अंदर अगर हमें झटका एकदम से लग जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जैसे ही हम हमारे स्ट्रेन के एक्टिविटी के अंदर इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे, तो प्रिवेंशन के अंदर आगे फ्रॉम द प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू एवरी स्पोर्ट्स पर्सन शुड undergo a complete warm up before participating in sports activity. He should be stretching exercise part of the body. It means generally हम stretching exercise अगर properly warm up session के अंदर करते हैं तो हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, fit रख सकते हैं, active रख सकते हैं. Then condition should be done during the preparatory period. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी गुड क्वालिटी. यानी कि जब हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो प्रिवेंशन सबके अंदर सिमिलर ही आने वाले हैं, आपके सारे सिमिलर पॉइंट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है स्प्रेन. स्प्रेन का मतलब होता है बॉडी के एक जॉइंट का हल्का सा ट्विस्ट हो जाना, मुड़ जाना, या उसके अंदर ट्विस्टिंग आ जाना. इट इज अ लिगामेंट इंजरी. लिगामेंट यानी कि हमारा जॉइंट के ऊपर ही लिगामेंट होता है, लिगामेंट की इंजरी होती है, लिगामेंट के अंदर ही इस इंजरी का होता है, मसल इंजरी नहीं है. इट मे ऑकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और ट्रीटिंग और लिगामेंट. मैनी थिंग्स कैन कॉज स्प्रेन, फॉलिंग, ट्विस्टिंग और गेटिंग hit can force a point out of its normal position. It can cause ligaments around the joint to tear. Generally sprain occurs wrist joint and ankle joint. Sometimes fracture is also possible along with the sprain. In such injuries, swelling, inflammation, severe pain and tenderness are common symptoms. There can be laxity in the ligament and all above. It means हमारे जनरली हमारे लिगामेंट्स के अंदर हल्का सा ट्विस्टिंग आने के कारण हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. उस जॉइंट के अंदर, उस लिगामेंट के अंदर स्प्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम स्प्रेन बोलते हैं. अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करेंगे तो हमें फॉलिंग को अवॉइड करना चाहिए. शूज़ बहुत फिट और सही वाले और ब्रांड के शूज़ हमें यूज़ करने चाहिए. वियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हेन यू आर प्लेइंग. हमेशा प्रोटेक्टिव वियर करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन रखना चाहिए जब हम किसी गेम एंड स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट. ट्राई टू नो रन ऑन फ्लैट सरफेस. ट्राई टू रन ऑन द फ्लैट सरफेस. कभी भी ऐसे खड्डे वाली जगह पे या ऐसे इन फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, रनिंग नहीं करनी चाहिए. बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर हमें रनिंग करनी चाहिए. और काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट्स है उनका यूज़ करना चाहिए. गुड क्वालिटी के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए. हमेशा वार्म अप से पहले स्ट्रेचिंग करनी चाहिए. स्ट्रेचिंग के साथ वार्म अप जरूरी है. उसके अलावा हमें किसी भी एक्टिविटी के अंदर हमें हमारे सेफ्टी गार्ड्स को यूज़ करना चाहिए. उसके बाद अगर अपन बात करते हैं अब्रेशन की. अब्रेशन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है गिरने के कारण. अगर गिरते हैं तो हमारे जॉइंट्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा, अगर आप कभी भी बाइक से या रोड पे दौड़ते हुए या साइकिल से या कहीं भी आप गिरते हैं तो हमेशा कहाँ पे आपकी चोट लगती है? कोनी पे, शोल्डर पे, नीज पे, या हमारे सेंटर बॉडी के पार्ट के ऊपर, या फिर हमारे एंकल्स के ऊपर. यानी कि जहाँ पे हमारे जॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा चोट हमें जो है वहीं पे लगती है. अब अगर हम बात करें अदर बॉडी के पार्ट्स की, तो जनरली जो पार्ट हम सबसे ज़्यादा पहले हमारा ज़मीन पे टिकता है, जैसे हम गिरते हैं तो घुटने सबसे पहले लगते हैं, कोहनी सबसे पहले लगती है, हाथ में तो रिस्ट सबसे पहले लगती है, शोल्डर सबसे पहले लगता है. तो यहीं पे हमारी जो है, हमारी जो सबसे पहली लेयर होती है स्किन की, उसको हम सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं. वो सुपरफिशियल लेयर जो है वो छिल जाती है, उतर जाती है, ऊपर से निकल जाती है, जिसके कारण हमें अब्रेशन की प्रॉब्लम होती है. और अब्रेशन के अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि प्लेयर्स शुड अंडरगो प्रॉपर वार्म अप. वार्म अप वाला लाइन तो हमें भूलना ही नहीं है, हमेशा उसके प्रिवेंशन की बात के अंदर आएगा. प्लेयर शुड परफॉर्म प्रॉपर कंडीशन ड्यूरिंग द प्रोपर्टी फेज. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी गुड क्वालिटी. जितने भी पॉइंट्स हैं हमें सारे के सारे वो ही यूज़ करने हैं जितने हमने पहलों के अंदर किए हैं. उसके बाद हमने ये बात की है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की. और अब हम बात करते हैं इसकी बोन इंजरीज की. बोन इंजरीज जो है जनरली हमें 6 अलग अलग टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया गया है. पहला है हमारा सिंपल फ्रैक्चर
फ्रैक्चर, सेकंड है कंपाउंड फ्रैक्चर, थर्ड है ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर, फोर्थ है कम्युलेटेड फ्रैक्चर, और एक है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, और सबसे लास्ट है हमारे पास इंपैक्टेड फ्रैक्चर। इसके अंदर हमारे पास सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लिकेटेड ये तीन है नहीं, और ये तीन हमें पढ़ने हैं क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर जो है ये तीन ही फ्रैक्चर हैं। इसके अलावा दो और फ्रैक्चर हैं जो मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर करवाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास हम बात करते हैं ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर की। ग्रीन स्ट्रिप फ्रैक्चर क्या होता है? देखिए, these fracture are commonly seen in children because their bones are very soft and delicate. Whenever there is any stress on the bone, it is bent. It means हल्का सा बोन के ऊपर स्क्रैच आ जाना। जनरली ये बहुत छोटे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्योंकि बच्चा छोटा होता है तो उसकी जो बोन जो है वो बहुत सॉफ्ट और डेलिशियस होती है, जिसके कारण हमें ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड वन की कम्युलेटेड फ्रैक्चर। कम्युलेटेड फ्रैक्चर क्या है कि व्हेन द बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस, एक ही बोन 3 या ज़्यादा पीसेस के अंदर डिवाइड हो जाती है या टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है। इट इज कॉल्ड कम्युलेटेड फ्रैक्चर। सच टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज पॉसिबल इन साइकिल रेस और मोटरसाइकिल रेस। ऐसी जो फ्रैक्चर है वो जनरली एक्सीडेंटल केसेस में ही होते हैं, और जो हैवी एक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इसके अंदर हमारी बोन जो है वो 3 या इससे ज़्यादा पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती है या टूट जाती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन इसके अंदर है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। और इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर है कि व्हेन द एंड ऑफ अ फ्रैक्चर बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। जब एक बोन टूट जाती है और दूसरी बोन के अंदर घुस जाती है, एक बोन कहीं से भी टूट गई और वो वहां से टूटने के बाद दूसरी बोन के अंदर घुस गई, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो ये 3 फ्रैक्चर थे हमारे पास। और उसके बाद अगर हम बात करें कॉजेज और प्रिवेंशन की, तो कॉजेज क्या है कि कॉजेज है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स वेयर देयर इज ए हाई इम्पैक्ट, traumatic, forceful and unnatural movements, prolonged long distance walking or running, sudden fall or hard surface, direct strike or hit with any solid स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन डेंसिटी का वीक होना, कैल्शियम की कमी के कारण या अदर हमारे ईटिंग डिसऑर्डर की कमी के कारण हमें जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, इसके कारण हमारी बोन डेंसिटी जो है वो वीक हो जाती है, इसके कारण हमारी बोन जो है टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हमें हार्ड सरफेस का यूज़ करना या फिर बहुत सॉलिड इम्पैक्ट्स का यूज़ करना है, इस तरह के कुछ इक्विपमेंट्स का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें जो है हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मस्ट बी डन इन द प्रिपरेटरी फेज। प्लेयर शुड नॉट कंटिन्यूस टू प्लेइंग ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ फैटिग। हमेशा कभी भी थके हुए होने के बाद हमें किसी भी एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, हमें उसके लिए हमें रेस्ट करना चाहिए। प्रॉपर कंडीशन मस्ट बी डन इन प्रिपरेटरी फेज। हमेशा अपने प्रॉपर तरीके से किसी भी प्रिपरेटरी फेज के अंदर, जब कंपटीशन के अंदर या जब हम प्रैक्टिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम हमें अपने आप को एक्टिव और फिट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी एंड गुड क्वालिटी। हमेशा जब भी हम किसी भी एक्टिविटी के अंदर किसी भी इक्विपमेंट की बात करेंगे तो हमेशा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, प्रॉपर हमारी बॉडी को हीट करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। इसके अलावा हमें अच्छे शूज़ के और प्रोटेक्टिव जो वियर होता है उनका यूज़ करना चाहिए, सेफ्टी गार्ड्स का यूज़ करना चाहिए, शूज़ जो प्रॉपर वे के अंदर इन्हें यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें इनके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जॉइंट इंजरीज की, ये 2 हमने कंप्लीट किए हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और बोन इंजरी। अब हमारे पास लास्ट इंजरी जो बचती है वो बचती है जॉइंट इंजरी। और जॉइंट इंजरी जनरली कौन कौन सी होती है वो देखिए। पहली होती है डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉइंट। सेकेंड आपका आता है
डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, और फोर्थ आता है डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो है जॉइंट इंजरीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। किसी भी एक्टिविटी के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, जनरली जब हम मूवमेंट्स लेते हैं सरफेस के ऊपर, वो किस तरह का सरफेस है, वो पर्टिकुलरली हम जिस तरह का सरफेस यूज कर रहे हैं, अगर हमें एकदम से सरफेस चेंज कर दिया जाए हमारी, जिसके अंदर हमें हैबिचुअल नहीं है हम उस सरफेस के अंदर पार्टिसिपेट करने के, अगर हमें वो सरफेस अगर दे दिया जाए तो हम बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक सिमिलर होम ग्राउंड की बात करेंगे, कोई भी पर्सन होम ग्राउंड के ऊपर पार्टिसिपेट करता है या अदर ग्राउंड के ऊपर पार्टिसिपेट करता है, तो होम ग्राउंड के ऊपर जब वो पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपना 100% एफर्ट्स जो है वो शो कर पाएगा। वहीं अगर वो अदर किसी ग्राउंड के ऊपर पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपने एफर्ट्स जो है वो 100% शो नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं डिसलोकेशन ऑफ लो चो, यानी कि किसी की अगर चिन के ऊपर हमारा जो ये नीचे का जो जबड़ा होता है, अगर इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाती है तो ये डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन्स अगर किसी का बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा किसी की चिन लग जाती है, किसी का शोल्डर लग जाता है, किसी का पंच लग जाता है, या कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत रेयर होता है कि जॉ का डिसलोकेट होना बहुत रेयर होता है। बाकी इन तीनों को होना बहुत रेयर, बहुत ईजी होता है। बहुत ज़्यादातर जो इंजरी होती है, कॉमन इंजरी जो है वो इन तीनों की देखी जाती है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट, कॉलर बोन आपके टूटने के चांसेस जो है, शोल्डर के ऊपर जो हमारी कॉलर बोन होती है सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट एक तरीके की बोन होती है। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर देके अगर वहाँ पे एक जोर से पंच लगा दिया जाए तो वो झट से टूट जाती है। इतनी नॉर्मल सी बोन होती है। अगर इसको ठीक भी जैसे जल्दी किया जा सकता है, और अगर इसके टूटने के बाद, अगर डिसलोकेट होने के बाद अगर प्रॉपर तरीके में वापस अगर जुड़ती नहीं है तो भी किसी पर्सन को ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती नहीं है। लेकिन डिसलोकेशन होना बहुत बड़ी बात है वैसे किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन का। उसके बाद होता है डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हमारे हिप के जॉइंट का डिसलोकेट होना बहुत रेयर होता है वैसे तो, लेकिन हिप के जॉइंट का लोकेशन डिसलोकेट कब होता है? जब किसी भी मूवमेंट होती है हमारी, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड के अंदर किसी एक्टिविटी के अंदर मूवमेंट होती है, तो ऑन दैट टाइम हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वे के अंदर हमारी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती है, और कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण ये सारी इंजरीज होना हमारे लिए कॉमन सा हो जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर लास्ट वन जो है हमारे पास कि डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट। रिस्ट का डिसलोकेशन होना गिरने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइक वगैरह का यूज़ करने के कारण। फॉर एग्जांपल अगर जब बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर स्मैशिंग या शूटिंग बॉल के अंदर वन हैंड स्मैश की कोशिश करने के कारण हमारी रिस्ट जो है वो डिसलोकेट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़े। स्पोर्ट्स एंड गेम्स के अंदर डिसलोकेशन जो है वो एक नॉर्मल वे के अंदर हम मान सकते हैं। और इसके जो मेन जो इसके कॉजेज है ना, वो कॉजेज देखिए क्या क्या है। इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, अगर आप अपना वार्म अप कंप्लीट नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, अपनी बॉडी को वार्म अप नहीं करते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं, बॉडी का हीट नहीं बढ़ाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स आपको शो करेगा। उसके अलावा हम बात करें अगर अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग आप कर रहे हो वो एक अनसाइंटिफिक वे, मीन्स आपको अगर उसका नॉलेज नहीं है, जिस तरह की आप ट्रेनिंग कर रहे हो किसी गेम से रिलेटेड आप करनी, आपको कौन सी प्रैक्टिस चाहिए, आप कौन सी प्रैक्टिस रहे हो, तो वो आपकी चीज़ें किस में आएगी? वो अनसाइंटिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू आएगा। उसके बाद हम बात करें लैक ऑफ फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको डिसलोकेशन होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेचुरली इंडिकेंसी लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह या फिर बहुत अच्छा स्पोर्ट्स सरफेस, बहुत बढ़िया ग्राउंड, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स या बहुत प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स आपको नहीं मिलने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एंड नो यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अगर कोई गेम है जिसके अंदर आपका कंपल्सरी है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज करना, तो आप अगर आप प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज नहीं करते हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। प्रेशर ऑफ कंपटीशन के प्रेशर के कारण भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, और स्ट्रेस में आने के कारण बहुत सारी ऐसी इंजरीज होना एक लाजमी बन जाता है। और रिक्योरेंस ऑफ इंजरी, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, अगर आपको उसको रिकवर होने से पहले किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट उतर जाते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है।
तो प्रिवेंशन हमने इसके साथ साथ पढ़ लिया। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो प्रॉपर वार्म अप करें, प्रॉपर कंडीशनिंग करें, बैलेंस डाइट लें, हर एक स्पोर्ट्स नॉलेज लें, हर एक इक्विपमेंट का, हर एक एक्टिविटी का, हर एक स्किल का प्रॉपर नॉलेज लें, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज़ करें, प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड होनी चाहिए और अनबेस्ड ऑफिस सिटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर ट्रेनिंग हमें बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, ओवर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए बॉडी के ऊपर, किसी भी तरीके का फैटिक के अंदर हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए स्किल्स के अंदर, और हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी को हमेशा प्रॉपर वे में कूल डाउन हमें करना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और एक फर्स्ट है। ये 2 पॉइंट हमारे पास इसके बाद बचते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। एक है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और एक आपके पास बचता है इसके अंदर फर्स्ट है। स्पोर्ट्स के अंदर ट्रीटमेंट करना इंजरी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके कोच को आना चाहिए, आपके स्पोर्ट्स टीचर को इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि आपको किस तरह से वो ट्रीट करेगा या कौन सी इंजरी के अंदर आपको किस तरह से वो रिहेबल कर सकता है, ठीक कर सकता है। और एक फर्स्ट एड का, फर्स्ट एड के अंदर किस तरह के आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनको आप यूज़ करके और सामने वाले पर्सन को ठीक कर सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इन 2 टॉपिक की बात करेंगे। और यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कोई हमारे टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप मुझे यहाँ पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपको थ्योरिकली पार्ट की वीडियोस तो आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी प्रैक्टिकल की वीडियोस भी डालने वाला हूँ रेगुलरली। तो उसके थ्रू आप क्या करेंगे, सीख सकते हैं, वर्चुअली मोड से आप सीख सकते हैं, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा वो आपको देना पड़ेगा एक एक्सटर्नल के सामने, और एक्सटर्नल जो आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स देगा। आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है इसके अंदर, और 70 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होने वाला है, जो CBSE लेगा आपका, उसके अंदर आपका 1 to 5, 6 और 8 ये 5 चैप्टर आपके यूनिट 1 के अंदर MCQ बेस्ड आएंगे, और आपका 3, 4, 7, 9 और 10 ये 5 चैप्टर आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आएंगे। तो हमने ये 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 3, 4 हमने कंप्लीट कर लिया, 7 हमारा चल रहा है। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 यूनिट बचती है जो हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम यूनिट टेस्ट रेगुलरली लेने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है हमारे इस किसी भी टॉपिक की, आपको पर्सनली वीडियो चाहिए हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, ताकि मैं आपको पर्सनली उस एक प्रॉपर टॉपिक की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है मुझे कॉन्टैक्ट करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड डे, गुड लक, बाय।